अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, मीनार पाकिस्तान का केस आयशा अकरम, रैम्बो, यासर शामी, इकरारुल हसन और कुछ दीगर किरदारों के गिर्द घूमता रहा। अब वो केस एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। आयशा अकरम की स्टेटमेंट आ चुकी है जिस पे खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं। रैम्बो कुछ और ही बता रहा है और बाकी 8 मुल्ज़म और हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सवाल ये है कि इस सोशल मीडिया का जो नेगेटिव इस्तेमाल है, गलत इस्तेमाल है, जो ओपिनियन मेकिंग कौम पूरी की तकसीम कर रहा है, जो फहाशी फैला रहा है, जो नौजवान नस्ल को गमराह कर रहा है, बल्कि नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, और ख़ासकर जो गालिम गलोच का कल्चर एक पूरे सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं और जो नेगेटिविटी देख रहे हैं, पूरी दुनिया इसी सोशल मीडिया को एक ब्लेसिंग के तौर पे, बिज़नेस के तौर पे, पैसा कमाने के एक टूल के तौर पे यूज़ कर रही है और हम एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं। हम इसी प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। खैर, उसको छोड़े, इस पे दोबारा कभी किसी दिन बात करेंगे। अभी मुझे बात करनी है आयशा अकरम के इस स्कैंडल के ऊपर कि आयशा अकरम ने क्या क्या इंकिशाफ किए हैं। रैम्बो क्या करता था, आयशा अकरम क्या करती थी उसके कहने पे, और बाकी जो 8-10 लोग हैं, जो गैंग था पूरा, वो क्या करता था। तो ये खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं नाज़रीन जो आपके सामने आज रखने लगा हूँ। नाज़रीन, आयशा अकरम, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो एक नर्स थी, शदरे की रहने वाली थी, एक छोटी लोअर लेवल की एक फैमिली से उसका ताल्लुक़ था। ये वहाँ 3-4 लोगों का एक गैंग पहले बना जिसको रैम्बो लीड कर रहा था। रैम्बो ने ना सिर्फ आयशा अकरम बल्कि इसी तरह की 6-7 लड़कियां और भी फंसा रखी अपने जाल में। वो करता क्या था, वो इनकी वीडियोस बना के कुछ 4-5 लोगों को और साथ इस्तेमाल करके इनकी फहश वीडियो बना के पहले तो इनको लालच देता रहा कि आपकी जब वीडियो ये बन जाएगी और ये वीडियो हम सेल करेंगे और उसमें आपका चेहरा सामने नहीं आएगा और आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। उसके बाद उसने क्या किया, पहले इनसे चीटिंग ये की कि इनकी फर्स्ट वीडियो आयशा अकरम समेत कुछ और लड़कियों की बनाई जिसमें उनके चेहरे भी नज़र आ रहे थे, उनके सारे मनाजर भी उसमें फिल्माए गए, तरह तरह के पोज बनाए गए, तरह तरह की फ़िल्में बनाई गई, जगह जगह फ़िल्में बनाई गई। वो सारी फ़िल्में उसने रख लीं और उसी फ़िल्मों की बुनियाद के ऊपर फिर ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला चलने लगा और फिर व्यूज़ ज़्यादा लेने का सिलसिला चलने लगा। फिर इन लड़कियों को पहले इस्तेमाल करके उन इमेजेस और उन वीडियोस की बुनियाद पे इनको खाया गया। इनसे लाखों रुपए लिए गए। 10 से 12 लाख रुपए आयशा अकरम लुटा बैठी और वो ये कहती है कि मैं आधी तनख्वाह, चूँकि वो नर्स थी, आधी तनख्वाह भी इसको देती थी, बल्कि घर से पैसे ला के भी रैम्बो को देती रही और रैम्बो उन लड़कियों को यूज़ भी करता रहा, उनके पैसे भी यूज़ करता रहा। और उसकी शक्ल देखें क्या है, और हमारे सारे अदारों को उस एक शतुंगड़े ने घुमा के रख दिया। और 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान की बदनामी का बायस ये जो लोग बने हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के हवाले से जो नैरेटिव था उसके साथ, जो पाकिस्तान को चाहने वाले लोग हैं उनके साथ, सबके जज्बात के साथ ये लोग खेले और उसमें कुछ लोगों की पुष्ट बनाई थी, कुछ लोग पीछे डिज़ाइनर थे जो इनको इस्तेमाल कर रहे थे। अब उनके नाम भी सामने आ गए हैं, उनकी गिरफ्तारियों के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। रैम्बो ने जो खेल खेला सारा, रैम्बो आगे इकरारुल हसन की टीम का मेंबर था सारा, ये भी फैक्ट सामने आ चुके हैं। वहाँ से इंस्ट्रक्शंस उसको आ रही थी। अब जो ये सारा सीन हुआ 14 अगस्त के दिन वाला, उसमें आयशा अकरम ने ये इंकशाफ किया है कि उसका कोई प्लान नहीं था। वो बिल्कुल लोगों में नहीं जाना चाहती थी, चूँकि फ़िल्में उसकी बन चुकी थी, वीडियोस रैम्बो एंड उसके गैंग के पास मौजूद थी। उस सारे गैंग ने उसको ब्लैकमेल किया और उसी की बुनियाद के ऊपर उसको कहा गया कि आप मीनार पाकिस्तान जाएंगी, और वो मीनार पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गई। फिर उसको कहा कि आप इस तरह प्ले करेंगी, आप वहाँ इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड कराएंगी, पहले शूट कराएंगी, फिर 14 अगस्त को आप इस तरह एक्ट करेंगी, आप इस तरह लोगों को किस करेंगी। वो सारा एक स्क्रिप्ट उसको दिया गया और वो उसमें करती रही।
यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आयशा अकरम बड़ी भोली और बड़ी मासूम सी लड़की है। सवाल ये है कि आयशा अकरम को समझाया गया, उसको लालच दिया गया कि आपके जब लाइक्स पड़ेंगे, आप जब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन जाओगी, टिकटॉकर पाकिस्तान की बड़ी बन जाओगी, पूरी दुनिया से आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे, आपकी खूबसूरती सेल होगी, और साथ साथ टिकटॉक ऐप से, फेसबुक से और यूट्यूब से पैसे आपको आएंगे और आप पैसों में खेलना शुरू हो जाओगी, आप एक टिकटॉक स्टार बन जाओगी, मशहूर हो जाओगी। तो ये जो ट्रेंड है जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, उसी को एक्सप्लॉइट करते हुए रैम्बो ने ये सारा धंधा किया। अब सवाल ये है कि वो 8 लोग जो हैं उसमें काफ़ी बाअसर फैमिलीज़ के लोग भी हैं जो ये धंधा करते रहे, जिनकी वीडियोस बनी और अब तक वो वीडियोस कुछ बरामद भी हो चुकी हैं। बिलाखिर मैं ये कहूँगा, मैं पाकिस्तान के इदारों को ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के इदारों ने बिलाखिर चलते 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 जहाँ पे इब्तदा पे उन्होंने बड़ी नेगलिजेंसी दिखाई, वहाँ पे आयशा अकरम के साथ जो कुछ हुआ, उस मज़लूमियत को उसने कैश भी करवाया, उस पर अदारों के ऊपर बड़ी लानतान भी हुई, हम सब ने वीलॉग किए, प्रोग्राम्स किए, वहाँ पे अदारे अपने काम पे लगे रहे। साजिद कियानी जैसा शख्स जो है, जो DIG लाहौर था, वो भी तल दिया गया। CM साहब को गुस्सा किसी और चीज़ का था, लेकिन उन्होंने 2-3 अफसरों को तल दिया, SP को तल दिया, DSP को फारिग कर दिया, SHO को कर दिया। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले को, मेरा ख्याल, एक ना का मसला बनाए रखा कि हम इसकी तह तक पहुँचेंगे कि मामला है क्या। पहुँचना इसलिए भी चाहिए था, इसलिए नहीं पहुँचना चाहिए था कि आपके लोग मुअत्तल हुए हैं, पुलिस की बेइज्जती हुई है, नहीं, इसलिए पहुंचना चाहिए था कि 14 अगस्त के दिन को मजाक बनाया गया, मीनार पाकिस्तान के मकाम को मजाक बनाया गया। मीनार पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जिसके साथ हमारी एक जज्बाती ताल्लुक है, पाकिस्तान की बुनियाद है, पाकिस्तान बनने के हवाले से एक सिंबल है। तो लिहाजा मीनार पाकिस्तान के ऊपर 14 अगस्त के दिन जब प्रो पाकिस्तान लोगों का, तमाम पाकिस्तानियों का मोमेंटम बड़ा हाई होता है पाकिस्तान के हवाले से, तो वहाँ पे एक मजाक उड़ाया गया, वहाँ पे तमाशा लगाया गया। तो इसलिए ये करना चाहिए था, प्रोब करना चाहिए था कि इसके पीछे कौन है। इस पे ये भी बात हुई कि जी मेजर गौरिया जो इंडियन है वो इसके पीछे है, उसने इसको रीट्वीट किया, इंडिया से ट्रेंड बनाया गया, इंडियंस इसके पीछे हैं, रा इसके पीछे है। वो सारी हकीकतें, कहानियाँ भी सामने आई, लेकिन अल्टीमेटली पता ये चला कि ये गैंग है ब्लैकमेलरों का और इस तरह के शतुंगड़ों का। इस गैंग ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, इस गैंग ने इस लड़की को इस्तेमाल किया, इस गैंग ने और कई लड़कियों को इस्तेमाल किया, उनकी वीडियोस बनाई, और कुछ वीडियोस के बारे में ये भी पता चला कि वो बाहर बेची गई और उससे को मिलियंस के लगभग पैसे लिए गए, और वो पैसे कहाँ गए उसकी अलग एक कहानी है। अब देखना यह है कि पुलिस इस सारे मामले को किस तरह डिग आउट करके इस सारे फैक्ट्स को किस तरह सामने लाती है, और जो इसमें ज़िम्मेदार करैक्टर्स हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको कितनी सज़ा देती है। मेरे ख्याल में ये आयशा अकरम हो या उसकी कोई और साथी हो, 2-3 लड़कियां और भी हैं इस गैंग में, और या रैम्बो हो या रैम्बो के और साथी हैं, 8-10 लोग जो उसके गैंग में शामिल हैं, तमाम के तमाम लोगों को निशान इबरत बना देना चाहिए और इस लेवल की उनको सज़ा होनी चाहिए और समरी ट्रायल इस केस का होना चाहिए, ताकि पूरी कौम को एक मैसेज मिल सके और नौजवान नस्ल को एक मैसेज मिल सके कि उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल ज़रूर करना है, लेकिन इस तरह नेगेटिव काम के लिए, इस तरह रातों रात शोहरत के लिए, घटिया शोहरत के लिए, पाकिस्तान की नाम की प्राइस के ऊपर इस तरह शोहरत हासिल नहीं करनी। पाकिस्तान को बदनाम करके 14 अगस्त के दिन का इंतखाब करके इस तरह का स्क्रिप्ट तैयार करके ये काम नहीं करना। तो मेरा ख्याल है कि ये केस एक बिल्कुल सॉल्व हो गया है, इसकी गुत्थियाँ सुल चुकी हैं, अंदर से कहानियाँ सामने आ चुकी हैं। आयशा अकरम अब मासूम बन रही है, वो मासूम कोई नहीं, वो इस गैंग का हिस्सा थी, है, और आने वाले दिनों में भी किसी और गैंग का भी हिस्सा होगी। तो मेरा ख्याल है अब ये मुनासिब वक्त है अदारों के लिए कि इस केस को एक टेस्ट केस बनाया जाए, ताकि आइंदा कोई शख्स भी या कोई लड़की इस तरह की हरकत ना कर सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
है।